न कोई रोजी रोजगार 10,000 15,000 कमाने के लिए आदमी गुजरात मुंबई जा रहा है ना। वैसे लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कोई बड़ी है तो उसको पैसा पूंजी से मदद किया जाएगा, वो अपना धंधा व्यवसाय यही करे। बुजुर्गों को 2,000 पेंशन, बुजुर्गों को 400 पेंशन मिलता है ना। जन स्वराज का कहना है कि 400 रुपया महीना किसी को भीख से भी कम है। अगर देना है तो 2,000 रुपया कम से कम देना चाहिए। महिलाओं को सस्ता ऋण, मतलब महिला अगर घर में कुछ उद्योग लगाना चाहती है, पापड़ अचार वगैरह, तो सबसे सस्ते दर पर, मतलब 4% पर ब्याज दर पर बैंक से उनको लोन जबरन दिवाया जाए। जो महिलाएं कुछ करना चाहती है तो उनको जबरन 4% बैंक दे, इसकी गारंटी सरकार लेगी और उन लोगों को लोन दिया जाएगा, वो लोग काम करेंगे। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, मतलब ये जो बच्चे हैं इन लोगों को जो भी बच्चा हो, अमीर का हो या गरीब का हो, नाम बताइए, अगर पढ़ना चाह रहे तो उसको सबसे बढ़िया स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ना चाहे वो पढ़े, उसकी भरपाई सरकार करेगी। उसका शुल्क जो है पढ़ाई का लिखाई का वो सरकार भुगतेगी तब तक जब तक इस विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था सरकार अपने से नहीं कर लेगा। विद्यालय बंद है, मतलब बच्चों के लिए खूब बढ़िया पढ़ाई। विद्यालय बन गया है लेकिन 15 साल तक के उम्र का बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ लिख जाएगा तो खुद वो अपने रोजगार के तलाश में चला जाएगा। लेकिन बेहतर पढ़ाई नहीं होने के चलते 15 साल 20 साल के बाद शादी ब्याह हो गया, पढ़ाई भी बढ़िया नहीं हुआ, फिर खांसी कुदाल गाटर ढोना, दुनिया में घूमना मजदूरी करना, यही जिंदगी रह जाती है। किसानों के लिए बेहतर खेती, मतलब किसान धान और गेहूँ तो दाना बाप से भी करते आ रहे हैं, वो तो पेट भरने का कमाई है। 2016 का विद्यालय बना है, ये +2 स्कूल है, ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। आप मुखिया का वोट देने जाते हैं तो 90% लोग दारू मुर्गा मछली मांस बिक जाते हैं ना, पैसे पर बिक जाते हैं ना। तो ये प्रशांत किशोर का जन स्वराज का मानना है कि आप ईमानदारी से वोट दीजिए और ईमानदार लोगों को चुनिए। अगर आपका नेता ईमानदार होगा तभी धरती पर विकास नाम की कोई चिड़िया आएगी, और नहीं तो पैसे लेकर के मतदान करिएगा तो आपका वोट मतदान गलत मतदान होगा और चुनाव जीता हुआ नेता भी आपके साथ बेईमानी करेगा, नाइंसाफी करेगा। पैसा तो जनता को नहीं मिलेगा। चाचा आप नहीं लेते हैं, ये चाचा नहीं लेते होंगे, भैया लेता होगा, वो लेता होगा, वो लेता होगा। एक मुखिया को चुनाव लड़ने में 10 लाख खर्चा होता है ना, आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? उस पंचायत के लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में दारू मुर्गा भात वगैरह इसी में खर्चा होता है। और यही गलत नीति है, यही गलत परंपरा है जिसके चलते नेता ईमानदार नहीं हो रहा है। जब हम वोटर ईमानदार नहीं है तो नेता क्या ईमानदार होगा? ईमानदारी से ईमानदार को वोट करिएगा तो ईमानदार चुना जाएगा, तो ईमानदारी से काम करेगा। अब आपके पुजारी गौतम यहाँ के विधायक हैं, वो जीते कांग्रेस से और अपना ही बिक गए भाजपा से, बिके ना, बिके तो कौन पर बिके, पैसा पर बिके। लेकिन जन स्वराज ने यह प्रयास विश्वास किया है, जन स्वराज का यह प्रयास है, देश में पहली पार्टी है जन स्वराज जिसने यह घोषणा किया है कि हमारे दल से, हमारे सिंबल पे, हमारे पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। 2 साल तक हम उनको पूछने नहीं जाएंगे कि क्या बढ़िया किया क्या खराब किया, लेकिन 2 साल के बाद जैसे हम लोग घूम रहे हैं ना, ऐसे घूम के लोगों के सब साथ बीच करके शेयर करेंगे कि आपका विधायक आपके पास आता है कि नहीं, आपके काम में सहयोग करता है कि नहीं, विकास के काम में रुचि लेता है कि नहीं। अगर नहीं लेता है तो 2 साल के बाद जन स्वराज एक अफिडेविट साइन करा के रखेगी उनसे और विधानसभा अध्यक्ष को दे देगी और विधायक बर्खास्त कर दिए जाएंगे। पूरे देश में यह नियम कानून किसी दल के पास नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन जन स्वराज का मानना है कि हमारा विधायक अगर जनता के विश्वास पर खड़ा नहीं है तो उसको रिजाइन देना चाहिए, दूसरा विधायक हम बनवाएंगे। 2.5 साल में चेंज कर रहा है ये विधायक, यह प्रयास है जन स्वराज का। मोबाइल में स्टिकर 2.5 साल में जैसे हम विधायक बन गए, काम नहीं कर रहे हैं आपका, 2.5 साल में हमको बदली कर दिया जाएगा, उसके जगह पर हमारे ग्राम